नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद से। मैं एक डॉक्टर के साथ साथ एक पेशेंट भी हुआ कभी। सर्वाइकल इंजरी का मैं पेशेंट था। हाँ, 2 दिसंबर 2019 में मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ और उस कार एक्सीडेंट के दौरान मेरे सर्वाइकल का C5 C6 कंप्रेशन किया। तमाम सारा परेशानियाँ दिक्कतें आई। तमाम लोगों से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई। जब मैंने सर्वाइकल का पेशेंट हुआ तो मुझे लगा कि एक डॉक्टर और एक पेशेंट में दोनों हूँ। डॉक्टर के साथ साथ पेशेंट भी हुआ मैं। और जब एक डॉक्टर पेशेंट बनता है तो बड़े अच्छे तरीके से समझ पाता है कि नहीं, शरीर की फिजिकल कंडीशन क्या होती है और क्या होना चाहिए। आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है कि तमाम ऐसे भाई और बहन फ़ोन करते हैं जो पूछते हैं कि आपको कैसे सर्वाइकल इंजरी हुई, क्या हुआ, आप कैसे ठीक हो रहे हैं, क्या रिकवरी है आपकी। ये सारी चीज़ों की जानकारी लोग प्रायः मुझसे मांगते रहते हैं। तमाम सारे फ़ोन कॉल्स, तमाम सारे लोगों की मैसेजेस मेरे पास आते रहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे अपने बारे में लोगों से शेयर करना चाहिए और अपनी इंजरी से लेकर के क्या इसकी रिकवरी होती है, क्या इसके सिस्टम होते हैं, किस तरह से इसको मैनेजमेंट करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके क्या इलाज हैं, क्या बेहतर हो सकता है। इन सारी चीज़ को लेकर के मेरे मन में एक ख्याल आया कि इसको बनाया जाए, जिससे लोगों तक पहुँचे और लोग ये समझे और जाने कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस संसार में इम्पॉसिबल है। सब कुछ पॉसिबल है। हौसला होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए कुछ कर गुजरने की। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने ऊपर खुद फील किया, महसूस किया, यदि आप किसी भी डिजीज, किसी भी परेशानी, किसी भी प्रकार के स्ट्रगल से यदि आप हतोत्साहित हो जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैं नहीं ठीक होऊंगा तो उस दिन आप नहीं ठीक होंगे। ठीक होने का एक जज्बा होना चाहिए, ठीक होने के लिए एक हौसला होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मुझे ठीक होना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ठीक होना ही है। सर्वाइकल और एक्सीडेंट से रिलेटेड मैं एक कहानी आपको बताना चाहूँगा। गुडमैन नाम के व्यक्ति हैं, जिनको आप नेट और गूगल पर डालेंगे तो आपको दिख जाएंगे, उनके बारे में आप जान पाएंगे। उन्होंने प्लेन को फ्लाइट कर रहे थे और प्लेन उनका क्रैश कर गया था और उनकी सर्वाइकल इंजरी हुई थी जो 8 पार्ट में हुई थी। वर्टेब्रा कार्ड वगैरह टूट चुका था। डॉक्टर ने उनसे उनके बारे में कहा कि आप पूरे जीवन, जब तक आपकी ज़िंदगी रहेगी, आप केवल बेड पर पड़े रहेंगे। आपको आर्टिफिशियल ढंग से ऑक्सीजन वगैरह दिया जाएगा, आर्टिफिशियल ढंग से आपको न्यूट्रिशन दिया जाएगा, आर्टिफिशियल ढंग से आपको प्रोटीन कराई जाएगी। आप जो कुछ भी है वो सब आर्टिफिशियल आप करेगा और आपका जीवन कब तक कितना रहेगा बताना बड़ा मुश्किल काम हुआ। उन्होंने गुडमैन के बारे में, वो डॉक्टर लोगों ने बताया। गुडमैन मेंटली रूप से ठीक थे। मैं भी थैंक्स गॉड कहता हूँ, मैं ईश्वर का, उस परमात्मा का, उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे साथ भी ट्रेजिडी तो हुई बट माइंड मेरा ठीक रहा। माइंड से कोई भी डिस्टर्बेंस मुझे नहीं हुआ। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ उस ऊपर वाले का जो पूरी कायनात को चलाता है। तो गुडमैन की माइंड ठीक ठाक था। उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, डॉक्टर क्या मेरे बारे में डिसाइड कर सकते हैं, मुझे चलना है, मुझे डोलना है, मुझे फिर पहले जैसा नॉर्मल होना है। और एट लास्ट उन्होंने 8 महीने में अपने आप को रिकवर कर लिया। और वो उनके माइंड की पावर, उनका दृढ़ विश्वास, अपने आप को मेडिटेट करना, हील करना, जो उनके अंदर की काबिलियत थी, जो उनको हील किया। तो यदि गुडमैन जो जिनकी स्पाइन 8 पार्टों में टूटा हो और वो अपने आप को हील कर सकते हैं, दोस्तों हम आप क्यों नहीं, जरूर कर सकते हैं, जरूर ठीक कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से, यदि आप लोगों को कोई सजेशन, कोई सलाह यदि चाहता है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए।
एक बात और बताना चाहूँगा, मुझे लाइक और सब्सक्राइब ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ मैं लोगों के सहयोग और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना और लोगों की बातों को सुन करके उनकी समस्याओं का समाधान करने मात्र वीडियो बनाया हूँ। हाँ, इतना जरूर कहूँगा, यदि ये वीडियो लगे आपको कि किसी को शेयर करना चाहिए, इससे किसी को लाभ मिले, तो जरूर शेयर करिएगा। और मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझसे सवाल करिए और मैं आप लोगों के सवालों का जवाब दे सकूँ। कॉल रिसीव करने में प्रॉब्लम होगी, जैसा आप लोग कहेंगे उस टाइप से वीडियो में आप लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।